नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन की खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। रांची पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की जनता में नया बिगुल फूंका। विधानसभा के उद्घाटन के बाद पीएम ने गरीबों को सभी योजनाओं से जोड़ने की बात कही। उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए स्पष्ट किया कि कैसे उन्होंने गरीबों के जीने की राह आसान की है। खाने रहने से लेकर गरीबों के स्वास्थ्य और रोजगार के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं निकाली हैं ताकि गरीबों को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। आज जब फिर इस मैदान में आया तो अनेक पुरानी यादें ताजा हो गई। यही वो मैदान जहां से आयुष्मान भारत योजना पिछले सितंबर में आरंभ हुई थी। साथियों, आज झारखंड की पहचान में एक और बात जोड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। भाई और बहनों, आपके झारखंड की नई पहचान बनने जा रही है कि ये वो राज्य है जो गरीब और जनजातीय समुदाय के हितों की बड़ी योजनाओं का एक प्रकार से लॉन्चिंग पैड है। यानी जब देश में इस बात की चर्चा होगी कि गरीबों से जुड़ी बड़ी योजनाएं किस राज्य से शुरू हुई, तो उसमें झारखंड का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आएगा। आखिरकार 19 साल बाद झारखंड को अपनी विधानसभा मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुरवा इलाके में निर्मित नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा भवन का जायजा भी लिया। नई विधानसभा को भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वर्तमान में सूबे में विधानसभा की 81 सीटें हैं। नए भवन में 162 विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यह पहली विधानसभा है जो पेपरलेस है। प्रधानमंत्री ने नए सचिवालय का भी शिलान्यास किया। रांची पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने यहां से 3 राष्ट्रीय योजनाओं, खुदरा दुकानदार पेंशन योजना, एकलव्य आवासीय विद्यालय योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने साथ ही साथ नए सचिवालय की भी नींव रखी। आपको बता दें कि अलग राज्य बनने के 19 साल बाद झारखंड को विधानसभा का नया भवन मिला है। 465 करोड़ रुपए की लागत से 39 एकड़ में ग्रीन बिल्डिंग की तर्ज पर नया विधानसभा भवन बना है। 3 मंजिला इस नए भवन में देश में पहला 37 मीटर ऊंचा गुंबद है। बिल्डिंग की छत पर झारखंडी संस्कृति की झलक उकेरी गई है। यह देश की पहली विधानसभा है जो पूरी तरह से वाईफाई से जुड़ी है। हर टेबल पर लैपटॉप दिया गया है। यह देश की पहली पेपरलेस विधानसभा है। झारखंड के साहिबगंज को अब देश विदेश में पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहां निर्मित अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल टर्मिनल बंदरगाह के फेज 1 का उद्घाटन किया। गंगा नदी पर बने इस बंदरगाह के जरिए साहिबगंज बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल समेत कई देशों से सीधे जुड़ जाएगा। इस बंदरगाह को सागरमाला परियोजना से जोड़ा जाना है। इसके बाद यह पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी समेत देश के 10 राज्यों से संपर्क में आ जाएगा। वहीं साहिबगंज व्यावसायिक हब के रूप में भी विकसित होगा। यहां से हर साल करीब 2.24 मिलियन टन कार्गो का संचालन होगा। इसे हल्दिया वाराणसी जलमार्ग से जोड़ा जाएगा। इस बंदरगाह का निर्माण पूरा होने पर करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। झारखंड के साहिबगंज को अब देश विदेश में पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां निर्मित अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल टर्मिनल बंदरगाह के फेज 1 का उद्घाटन किया। गंगा नदी पर बने इस बंदरगाह के जरिए साहिबगंज बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल समेत कई देशों से सीधे जुड़ जाएगा। इस बंदरगाह को सागरमाला परियोजना से जोड़ा जाना है। इसके बाद यह पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी समेत देश के 10 राज्यों से संपर्क में आ जाएगा। वहीं साहिबगंज व्यावसायिक हब के रूप में भी विकसित होगा। यहां से हर साल करीब 2.24 मिलियन टन कार्गो का संचालन होगा। इसे हल्दिया वाराणसी जलमार्ग से जोड़ा जाएगा। इस बंदरगाह का निर्माण पूरे होने पर करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसे न्यूनतम कचरा उत्पादन व ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
यहां से राजमहल का कोयला पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों में भेजा जाएगा। संताल और झारखंड में निर्मित सामान को देश विदेश में आसानी से भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर किसान मान धन योजना का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। बता दें कि किसानों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के लिए मासिक पेंशन के रूप में प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना लागू की गई। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की उम्र के किसानों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। किसान मान धन योजना के लिए झारखंड में 1,09,000 से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर किसान मानधन योजना का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। बता दें कि किसानों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के लिए मासिक पेंशन के रूप में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के उम्र के किसानों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। किसानों की 60 साल की उम्र पूरी हो जाने के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। किसान मानधन योजना के लिए झारखंड में 1,09,000 से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री जनजातीय क्षेत्रों में 462 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इसमें झारखंड के 13 जिलों में 69 एकलव्य विद्यालय खोले जा रहे हैं। बता दें कि जनजातीय मामले मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजाति योजना शुरू की है, जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करेगी। योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए लाभकारी है। योजना उसके उद्देश्यों, वित्त, लाभार्थियों आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों में 462 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इसमें झारखंड के 13 जिलों में 69 एकलव्य विद्यालय खोले जा रहे हैं। बता दें कि जनजातीय मामले मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजाति योजना शुरू की है, जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करेगी। योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए लाभकारी है। अब बात खुदरा व्यापारियों की। देश के खुदरा व्यापार करने वाले दुकानदारों और स्वरोजगार करने वालों को राष्ट्रीय पेंशन योजना से जोड़ने की पहल की है। इसके तहत 18 से 40 वर्ष के खुदरा व्यापारियों एवं दुकानदारों को भी 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। इसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।